नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 34। और आज की वर्कशीट में हम लोग समकालीन भारत में पाठ 1 भारत आकार और स्थिति में भारत तथा विश्व को समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं कि भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है और यह पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के मध्य में स्थित है। इस चीज़ को आप इस मैप पर देख लें कि यहाँ से एशिया है, हाँ, लगभग यहाँ तक, और ये पूर्व एशिया और ये पश्चिम एशिया, तो इसके मध्य में भारत स्थित है। और यह जो हिंद महासागर आप देख रहे हैं, हिंद महासागर में भी बीच की स्थिति भारत को प्राप्त है। और यही कारण भी है कि भारत के नाम पर ही इस महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ा और इससे भारत को बहुत ही बड़ा लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद है कि इस प्रकार पश्चिम में यूरोपीय देशों को पूर्वी एशियाई देशों से जोड़ने वाले हिंद महासागर में भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। भारत के व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध न केवल यूरोप बल्कि और पूर्वी एशिया बल्कि पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के साथ भी पुराने समय से बने हुए हैं। आप भारत के व्यापार की स्थिति को देख सकते हैं। पहले भारत में व्यापार इधर पश्चिम एशिया में होता था, पूर्वी एशिया में भी होता था और यहाँ तक कि अफ्रीकी देशों में भी भारत का व्यापार होता था। और बहुत ही लंबे समय से भारतीय व्यापार इन सभी देशों से होता आ रहा है। भारत के व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध न केवल यूरोप और पूर्व एशिया बल्कि पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के साथ पुराने समय से बने हुए हैं। और ये संबंध समुद्री मार्गों और भूमार्गों के द्वारा समय के साथ धीरे धीरे और प्रगाढ़ बनते चले गए। आधुनिक समय में वायु मार्गों के प्रयोग ने इन संबंध को और भी मजबूत किया। पहले जो संबंध समुद्री मार्ग से होता था, देखिए ऐसे ये समुद्री मार्ग था और इससे यात्राओं में काफ़ी समय लगता था, लेकिन अब देखिए ये जो व्यापारिक मार्ग है यह कितना सुलभ होता है। और इसको आप यहाँ मुंबई से फिर इधर बाकी के पूर्वी देशों में जोड़ करके, तो इस तरह से भारत एक मध्य और केंद्र की स्थिति में है और सभी देशों को भारत से होकर गुजरना पड़ता है। और इससे भारत का जो व्यावसायिक स्थिति है और सांस्कृतिक स्थिति है वह मजबूत होती जा रही है। इन मार्गों द्वारा उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों में पहुंच सके हैं। और इन्हीं मार्गों से भारत का ज्ञान बाहर गया और बाहर का ज्ञान भारत आया। मलमल आदि कपड़े, मसाले तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से अलग अलग देशों में इन्हीं मार्गों द्वारा ले जाए जाते थे। दूसरी तरफ यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों आदि का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों पर भी देखा गया। तो इस तरह से यहाँ कहने का कंक्लूजन ये है कि इन मार्गों के द्वारा और भारत से होकर गुजरने वाले इन व्यापारों के द्वारा भारतीय संस्कृति और वैश्विक संस्कृति का एकाकार हुआ और भारत को कुछ मिला, भारत ने भी कुछ दिया। तो इस तरह से हम भारत की स्थिति से लाभप्रद स्थिति में हैं। अब यहाँ कुछ प्रश्न है कि विश्व मानचित्र पर भारत की अवस्थिति का वर्णन करें और भारत के व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध विश्व के जिन भागों के साथ उनमें से कुछ देशों जुड़े हैं उनमें से कुछ देशों के नाम लिखिए। तो इस तरह से कुल 5 प्रश्न हैं यहाँ पर। तो चलिए अब इन 5 प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है कि विश्व मानचित्र पर भारत की अवस्थिति का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व तथा पश्चिम एशिया के मध्य में स्थित है और हिंद महासागर में भारत केंद्रीय स्थिति में है। उसके बाद है प्रश्न 2 कि भारत के व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध विश्व के जिन भागों के साथ थे उनमें से कुछ देशों के नाम लिखिए। तो भारत के व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध इंग्लैंड, यूनान, पुर्तगाल, मिस्र, थाईलैंड, इराक, ईरान, कंबोडिया तथा इंडोनेशिया आदि देशों के साथ थे। नेक्स्ट है प्रश्न 3 कि हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति से भारत को किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो इसका उत्तर है कि यह विदेशी व्यापार में सहायक है, सांस्कृतिक आदान प्रदान की सहूलियत होती है और हिंद महासागर के कई संसाधनों की प्राप्ति पर अधिकार होता है।
और सैन्य दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण स्थिति है। उसके बाद प्रश्न 4 है कि आधुनिक समय में वायु मार्गों के प्रयोग में पूरे विश्व के साथ भारत के संबंध को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो इसका उत्तर है कि वायु मार्ग के प्रयोग से दूर स्थित देशों के साथ हमारे संबंध स्थापित हुए हैं। इससे सांस्कृतिक आदान प्रदान में बढ़ोतरी हुई है, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और वायु मार्ग से विश्व के किसी भी देश में जाने का मार्ग सुलभ हो गया है। फिर प्रश्न 5 है कि मानचित्र की सहायता से बताइए कि समुद्री मार्ग के द्वारा मिस्र से ऑस्ट्रेलिया जाने के क्रम में भारतीय तट किस प्रकार लाभ की स्थिति में होंगे। तो समुद्री मार्ग के द्वारा मिस्र से ऑस्ट्रेलिया जाने के क्रम में भारत के प्रमुख बंदरगाह इस मार्ग के मध्य में स्थित होंगे। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, अगर आप इसको बड़ा करते हैं तो इसमें इजिप्ट देखिए, इजिप्ट यहाँ, ये मिस्र है और यहाँ से ऐसे ये मुंबई आता है या फिर कोचीन आता है और यहाँ से फिर ऑस्ट्रेलिया जाता है। तो इस तरह से भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है और भारत का व्यापारिक संबंध भी इन देशों के साथ मधुर होता है और सांस्कृतिक संबंध भी बनता है, क्योंकि ये सभी भारत आते हैं और भारत के लोग भी इन देशों में जाते हैं। इससे भारत को लाभ है और इन देशों को भी भारत से लाभ होता है। उसके बाद है कि इससे भारत को सांस्कृतिक तथा व्यापारिक लाभ प्राप्त होंगे और इससे आपसी संबंध भी मजबूत होंगे। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।